देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा देखकर अधिकारियों ने उज्जैन पुलिस के प्रधान आरक्षक का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और उनके जज्बे को सलाम किया। बता दें कि उज्जैन के थाना नीलगंगा में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश सिंह तोमर 17 दिन पहले अपने गांव भिंड छुट्टी पर गए थे। लॉकडाउन के चलते उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल सकी। लॉकडाउन में सारी सुविधाएं पूरी तरह से बंद होने के बावजूद रमेश ने अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए पैदल चलकर तोमर ने 600 किलोमीटर की पदयात्रा की। अपने गांव भिंड से पैदल चलकर उज्जैन पहुंचे, थाना नीलगंगा में वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। पुलिस जवान के देश के प्रति कुछ कर गुजरने के इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। कोरोना के संकट पर इंदौर की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना निरंतर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है। इस पूरे संकट के बीच इंदौर शासन प्रशासन के आला अधिकारी इंदौर को कोरोना के संकट से निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहीं थोड़ी सख्ती तो कहीं थोड़े नरम रवैये के साथ आमजन को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में इंदौर के एमजीएम रोड थाना अंतर्गत चेकिंग पॉइंट पर पुलिसकर्मियों ने यमराज का भेष बनाकर सड़कों पर घूम रहे लोगों को समझाइश दी, साथ ही घर में रहकर प्रशासन का साथ देने के लिए उन्हें जागरूक भी किया। बता दें कि थाने के दबंग पुलिसकर्मी जवाहर सिंह ने यमराज का भेष धारण किया है और वो लोगों को समझाइश दे रहे हैं और कुछ यूं कह रहे हैं, एक बार मैं ही तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा, इसलिए घर में बने रहो, सुरक्षित रहो और कोरोना का डटकर सामना करो। कोरोना के लगातार बढ़ते संकट के बीच इंदौर के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, यानी कि एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि कल यानी कि 17 अप्रैल को कोरोना से जंग लड़ रहे पीड़ितों में अरविंदो हॉस्पिटल से करीब 30 मरीज कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस लौट आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन का दूसरा चरण देश में 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। जहां एक तरफ बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शासन प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं हापुड़ जनपद के एक गांव में प्रधान की स्मार्ट सोच और अनोखे तरीके से पूरे गांव को स्मार्ट बना दिया गया है। बता दें कि हापुड़ जनपद का एक स्मार्ट गांव उपेड़ा है, जहां ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे और लाउड स्पीकर लगा दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं ग्राम प्रधान मेघराज सिंह कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे में 3 शिफ्टों में लगातार की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर निकलकर सड़कों पर घूमता नजर आता है तो ग्राम प्रधान माइक में बोलकर उसको वापस उसके घर जाने की हिदायत दे देते हैं। इसी अनोखे तरीके से पूरे गांव वासियों से लॉकडाउन का बखूबी पालन कराया जा रहा है। हमारे गांव में बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन का पालन हुआ है और पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जा रही है और लाउड स्पीकर द्वारा सबको ये कहा जा रहा है कि कोई भी अपने घर से गली मोहल्ले में ना घूमे, घर से बाहर ना निकले और हमारे गांव में बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। अगर कोई मेहमान आता है तो उस पर भी कोई जुर्माना लगाया गया है? हमारे गांव में अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, अपने घर पर कोई मेहमान बुलाता है या कहीं को जाता है, अगर कोई बाहर का आदमी मिलता है, प्रधान के आदेश हैं कि 5000 रुपये का जुर्माना है। हमारा जो गांव है पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, जो कि 3 शिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे चालू रहते हैं। 24 घंटे उन सीसीटीवी कैमरों पर नज़र रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा ही और गांव में जो अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर है उस दोनों के द्वारा हर गली मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगे हुए? हर गली मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे द्वारा और लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित करा जा रहा है, जिसका लोग पूर्ण तरीके से पालन कर रहे हैं। अगर कोई गांव में मेहमान आता है, बाहर का व्यक्ति आता है, तो क्या उस पर भी कोई जुर्माना है? अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई बाहर का मेहमान आता है उसको 5000 रुपये का जुर्माना है। हमारे गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर नज़र रखी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति बाहर चौराहे पे या गली मोहल्ले में दिखता है तो उसे लाउड स्पीकर द्वारा प्रेरित किया जा रहा है कि अपने घर पर रहे, बाहर ना निकले। यदि कोई मेहमान या किसी को कोई मेहमान आता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति अनजान या कोई मेहमान ना आए।
अगर आता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। हापुड़ जनपद में दमकल विभाग में तैनात सिपाही सुदेश ने देश सेवा को प्राथमिकता देते हुए शादी को लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते कैंसिल कर दिया है। सिपाही सुदेश की 16 अप्रैल 2020 में सगाई थी और 20 अप्रैल 2020 को इनकी शादी होनी थी, लेकिन सिपाही सुदेश ने देश की सेवा करने को सर्वप्रथम समझा और अपनी शादी को कैंसिल कर दिया और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम सुदेश फायरमैन सुदेश कुमार है। मेरी शादी दिनांक 20 अप्रैल 2020 को थी और 16 अप्रैल को मेरी सगाई थी। और जैसा माहौल हो रहा है हमारे यहाँ पे हापुड़ में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और पूरे देश में ही एक इस बीमारी के संक्रमण का बहुत बुरा माहौल ये हो गया है। इस कारण मैंने ऐसे माहौल में अपनी शादी से ज़रूरी अपने काम को समझा और मुझे लगा कि इस समय मेरी शादी से ज़रूरी मेरी जॉब है, मेरा काम है और ये मुझे इस समय जो सेवा का मौका मिल रहा है ये शादी से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपनी शादी को जब तक ये संक्रमण रुक नहीं जाता है, माहौल ठीक नहीं हो जाए, तब तक के लिए स्थगित कर दिया है। इनकी सगाई 16 तारीख को थी और शादी इनकी 20 तारीख को है। वो दोनों चीज़ें कोरोना वायरस की वजह से देश की सेवा सबसे प्रथम है और उसके साथ जितने भी हमारे कर्मचारी सभी लोग देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आजकल सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है हमारा कंटिन्यू, लगभग हम पूरे शहर को कर चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है, उसे पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा रात बिरात जब भी कोई आदेश होते हैं शासन के प्रशासन के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनके अनुपालन में हम सब लोग पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। इनकी शादी थी हम सुदेश कुमार जी की, हमारे घाटों में तैनात हैं जो, लेकिन शादी को इन्होंने पोस्टपोन किया देश की सेवाओं के लिए। लॉकडाउन चल रहा है, देश के जो कानून है उसको मानते हुए उन्होंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया है। आगे लॉकडाउन के बाद इसको निर्णय लेंगे शादी कर। महिदपुर के गांव घोंसला सब्जी मंडी और अन्य स्थानों का एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण से जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की हिदायत भी दी। आपको बता दें कि महिदपुर के घोंसला गांव में शुक्रवार को लॉकडाउन के समय उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए यहां के एसडीएम ने लोगों को 1 मीटर की दूरी कायम रखने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सीख दी है। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त कितना जरूरी है। क्षेत्र में लॉकडाउन के पालन के लिए सबसे पहले बैंक का मुआयना किया। बैंक में जहाँ जहाँ गोल घेरे बनाए हुए हैं लोगों ने जनरली रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यू प्रशासन और पुलिस की सतत निगरानी के कारण लोग भी अवेयर हो रहे हैं। इसके अलावा किराना दुकानों, सब्जी और फल मार्केटों का मुआयना किया। सब्जी और फल मार्केट इकट्ठे लगे हुए थे जिसमें फल मार्केटों को एक तरफ अलग किया और सब्जी एक तरफ किया। उसमें भी एकदम जो आमने सामने ठेले हो रहे थे उनको भी दूर दूर करवाया और किराना दुकानों में भी जो जहाँ गोले नहीं बने थे वहाँ गोले बनवाए। लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और सभी को मास्क पहनने की जागरूकता के बारे में भी अवेयर किया। इंदौर में कोरोना की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। ऐसे में इंदौर में 2 अलग अलग जगह पर नोट मिलने की घटना सामने आने के बाद शहरवासियों के बीच डर और भय का माहौल बन गया था। लेकिन आखिरकार इंदौर पुलिस प्रशासन द्वारा खातीपुरा धर्मशाला रोड पर नोट मिलने की घटना का खुलासा कर दिया गया और अफवाहों से दूरी बनाने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि खातीपुरा धर्मशाला के पास रोड पर नोट मिलने की जो बात तेजी से फैल गई थी और उसे न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन भी बना दिया गया था, लेकिन खातीपुरा थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की पूरी जानकारी ली और बताया कि वह रुपए गैस टंकी डिलीवर करने वाले कर्मचारी की जेब से गिर गए थे। साथ ही थाना प्रभारी ने अफवाहों से दूरी बनाने की भी बात कही है। दरअसल यह परसों दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें थाना हीरानगर क्षेत्रांतर्गत खातीपुरा धर्मशाला के पास आम रोड पर 6,480 रुपये मूल्य के नोट सड़क पर बिखरे हुए पाए गए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया था। यह प्रकरण जांच में लिया गया और जांच के दौरान विभिन्न लोगों से पूछताछ एवं
मौका और उसके आसपास की गलियों में मौजूद सीसीटीवी फुटेज को भी सर्च किया गया और उन्हें अच्छे से देखा गया। इस प्रकरण की गंभीरता इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि यह अफवाह फैली थी कि किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कोरोना संक्रमण नोटों के माध्यम से फैलाना चाहता है, उसने यह कृत्य किया है। किंतु जांच में ऐसा दावा या ऐसी अफवाह गलत साबित हुई है। हमने यह पाया जांच के दौरान, जो एक सीसीटीवी फुटेज हमें मिला उससे यह पाया गया कि एक गैस डिलीवरी बॉय जो कि साइकिल से गैस डिलीवरी करता हुआ वहाँ से निकला था, उसकी पैंट की दाहिनी जेब से उक्त पैसे गिरे। इसके फुटेज भी हमारे पास मौजूद हैं, जिससे कि घटनाक्रम पूरा स्पष्ट हो गया है। इस मामले में हमने लोगों से, स्थानीय हमारे अधिकारियों ने भी समस्त लोगों से, इंदौर शहर के निवासियों से यह अपील की है कि ऐसी अफवाहों से सावधान रहें और यदि ऐसी अफवाह फैलाने वाले कोई भी व्यक्तियों की जानकारी उन्हें प्रकाश में आती है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य दें। सर्वे टीम के साथ विवाद और पड़ोसी पर हमला करने के मामले पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वहां पर 2 पक्षों का विवाद चल रहा था। उस दौरान वहां घर घर जाकर सर्वे का काम भी जारी था। इसमें विवाद कर रहे एक पक्ष ने अनजाने में जांच कर रही कर्मचारी के हाथ से मोबाइल लेकर उसे तोड़ दिया, लेकिन उसमें उनसे कोई विवाद नहीं किया है। बस यह थोड़ी सी अज्ञानता है जिसके चलते ऐसा किया गया है। इस वजह से युवक के खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जाएगी, क्योंकि सर्वे का काम हमारे आदेशों पर किया जा रहा था। इसलिए कर्मचारियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी शासन और प्रशासन की ही है। इसलिए उस व्यक्ति पर कार्यवाही कर उसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से हो जाएगी। घर घर सर्वे करा रहे हैं, उसमें हम लोग के जो टीमें लगी हुई हैं वो टीम वहाँ पर सर्वे कर रही थी, क्योंकि एक केस आया था और हम लोग उसी ऊपर कंटेनमेंट एरिया बनाया है और उससे बाहर ना जाए, इसलिए घर घर सर्वे करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और उसमें जो भी कहीं का ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए डॉक्टर्स भी डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई आपस के 2 लोगों का झगड़ा था, जो मुझे मालूम पड़ा है यहाँ थाने आने के बाद। आपस में 2 लोग झगड़ा तो आपस में झगड़ रहे थे, क्योंकि ये जो हमारी जो टीम गई थी हमारी, उनको ये नहीं मालूम था कि स्वास्थ्य की टीम है। उनको लगा कि उन्हीं दोनों झगड़े किसी में से किसी घर का मेंबर है अगल बगल का, तो फ़ोन उन्हें बात कर रही हुई तो फ़ोन पकड़ के उसने गिरा दिया उसको। इतना हुआ है कार्रवाई। फिर भी चूँकि वो सरकारी ड्यूटी पे थी, हमारे आदेश से लगी हुई थी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर की और पुलिस अधिकारियों की है। इसलिए अभी एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी तहकीकात कर ली है। और जो भी था, भले अज्ञानता में उसने मोबाइल गिराया हो, पर चूँकि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहा था और बड़े मोटिवेट होकर सब लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ये लोग, तो उसको अभी तत्काल हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं 353 का। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में कोरोना संक्रमण के चलते अनुविभागीय अधिकारी ने व्यापारियों के साथ बैठक में बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी के व्यापारी को सौदा पत्रक प्रणाली से गेहूं खरीदी की अनुमति दे दी गई है। किसान द्वारा व्यापारी को गेहूं का सैंपल दिखाने के बाद दोनों के बीच अनाज का भाव तय होगा और दोनों के बीच तय किए गए सौदे के आधार पर मंडी अधिकारी उक्त सौदे का पत्रक जारी करेगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान किए जाएंगे। बेच सकता है, इससे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी बना रहेगा और कोरोना फैलने का संक्रमण का खतरा एकदम मिनिमम बना रहेगा। पैसे में सर सीधे ही खेत से व्यापारी उसका जो अनाज ले पाएगा और मंडी में लाने की उसको जरूरत नहीं। इसमें 2 सिस्टम है। मंडी के बाहर भी व्यापारी खरीद सकता है, उसके लिए उसको आवेदन करना पड़ेगा। 500 रुपये का शुल्क है और कुछ नियम है, वो बता दिया गया है। अभी आवेदन आ जाएंगे जो बाहर अपना करना चाहते हैं, और जो मंडी प्रांगण में करना चाहते हैं उसके भी नियम हमने इनको बता दिए हैं। तो किसान डायरेक्टली आ सकता है, नीलामी नहीं होगी, व्यापारी से बात करेगा, सैंपल अगर दोनों को जचता है, किसान और व्यापारी के बीच में समझौता बनता है, तो सौदा पत्रक साइन होगा और व्यापारी खरीद सकता है उसका सामान। मंडी में आने के लिए सर कोई सैनिटाइजर बनाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था रखेगा, जिससे जो है किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। देश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। इसमें गरोड से कुछ किलोमीटर स्थित ग्राम बोलिया में कोरोना ने दस्तक देने के बाद गरोड प्रशासन ने अब अपना रवैया और भी सख्त कर लिया है। बता दें कि गरोड से मात्र 15 किलोमीटर दूर ग्राम बोलिया में एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गरोड प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए गरोड की चारों सीमाएं सील कर आने जाने वालों से सख्ती की है और पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही बिना मतलब बाजार में घूमने वालों से कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई जा रही है और आगे से ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायतें भी दी जा रही है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। अपने घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी तो कोरोना को हरा सकेंगे।